नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में। मैं और मेरे अनुभव। और मुझे आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मेरे 83-84 फ्रेंड्स बन गए हैं, मतलब धीरे धीरे चैनल ऊपर उठ रहा है, तो बहुत खुशी होती है। आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। और क्या होता है, जब हम कहीं बाहर नहीं जाते, तो ये मैंने देखा कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बातें कहने का, अपनी बातें रखने का दूसरे के सामने। तो कई जवाब मिलते हैं दूसरी तरफ से, मतलब आप लोगों से। तो आप लोग सोचते, मतलब देखते हैं और सुनते हैं बातें, तो इससे ये पता चलता है। और मुझे भी नए अनुभव पता चलते हैं। तो जैसे कई लोगों को किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है और वो कुछ कहना चाहता है, बोल देता है, तो इसका कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। उसके मन में जो बात मैं रख रही हूँ, वो उसी बात को दूसरी तरह भी रख सकता है। तो ये होता रहता है। तो मेरी तो सोच यही है कि बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं जो बात सोच रही हूँ, वो हो सकता है कि उनके दिमाग में दूसरी तरह की हो। तो आज की बात मेरी उन माता बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, और जो मेरे बेटे समान हैं, बेटी समान हैं, उनके लिए है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर जो मैंने महसूस किया है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, वो बातें मैं बोल देती हूँ। तो शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। तो मेरा खुद का अनुभव ये है कि जब हम सब सुबह सो के उठते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम जीवित उठे हैं। क्योंकि कोई आदमी आजकल 50-60 साल तक जी रहा है, तो अच्छी बात है। जो 100 साल की हमारी उम्र का एक था पैमाना का रखा था प्रभु ने, अब वो 60 साल कर दिया है। जो अच्छे पुराने लोग वो 75-80 पार कर जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। वरना एक लाइन जो होती है वो 60 पे आकर रुक गई, जवान जवान आदमी जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए सुबह उठ के कि प्रभु आपने हमें जीवन दान दिया है, हमारा एक दिन अच्छे से गुजरा। और तो आप जब भी सुबह उठें तो एक नए अपने क्या बोलते हैं, उद्देश्य के साथ उठिए। आज हमें कुछ नया करना है, ठीक है ना। अगर आपको 60 या 80 साल जीना है, तो आप एक नया उद्देश्य ज़रूर अपने जीवन में रखिए हमेशा, कि एक टारगेट कि मुझे ये नया करना है। और जो आपको काम करने हैं आज, वो हमेशा आज ही करिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। बल्कि कल का काम भी आज कर दीजिए थोड़ा बहुत, तो आपको लगेगा, मतलब दिमाग भी इससे मजबूत होता है इन चीज़ों से, जो आज मैं आपको बोल रही हूँ। मेरे साथ तो हुआ है। कचरा खाने की बजाय, अब कचरा मतलब ये नहीं कि हम लोग कचरा खाते हैं बाहर का, आप सोचेंगे ब्रेड बटर खाएं, नहीं, अपना खाइए, बना हुआ, खुद बना हुआ, और खुद बनाएंगे अपने लिए, वो खाइए। खाना, भोजन जिसमें तेल ज़्यादा नहीं, मीठा नहीं ज़्यादा, मैदा नहीं, ये मतलब जो आप 80 साल अगर जीना चाहते हैं, 80 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। आगे तो भगवान की इच्छा होती है, देखो फिर तो कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। खाना, पहले कभी सुना था हमने, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं कि पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नाम, एक मैदे की मोटी रोटी, उसके ऊपर सब्जियां रखी। पहले हम शुद्ध भोजन करते थे,
तो शुद्ध भोजन करिए, फ्रिज के पानी पे कम डिपेंड होके घड़े के पानी पे आ जाइए। हाँ, फिर से पुरानी चीज़ें आ रही हैं, आप देखना, फिर से पुरानी चीज़ पे लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है फ़ायदा, तभी तो। कौन पीता है आजकल फ्रिज का पानी आते ही? सब कहेंगे कि नहीं भाई फ्रिज का मत देना, और हमारे घर जो कोई भी आता है, आपके यहाँ मटका है तो उसका दे दीजिए। सर्दियों में अब लोग गुनगुना पानी मांगते हैं, आ रहे हैं ना पिछली चीज़ों पे। तो मेरा कहना यही है। नंबर 2 बात, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए, कम खाइए। जो भोजन कम करता है वो स्वस्थ रहता है। तो जितना जीवन के लिए ज़रूरी है बस उतना ही खाइए। अगड़म सगड़म ये भी खा लूँ, अभी पेट भरा हुआ है वो भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये मत करिए। ये एक घर है, इसको साफ रखिए अंदर तक। हमारा जो शरीर है तो उतना ही खाइए। अपने खाने में फ्रूट्स ज़रूर रखिए, और ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर रखिए हो सके तो। और जिनके पास देखो, अब इस पॉइंट पे लोग कह सकते हैं कि भाई फ्रूट कौन खाएगा आजकल, या फिर ड्राई फ्रूट्स कौन ले रहा है। तो ना खाइए आप महंगे वाले, आप बड़ा काजू के बजाय टुकड़ा काजू आता है, छोटा टुकड़ा काजू, वो ले लीजिए। बड़े सेब आते हैं 200 रुपये किलो की बजाय आप क्या करिए, इतने इतने वाले सेब ले लीजिए, छोटे छोटे 40-50 रुपये किलो मिल जाते हैं मंडी में। पेट में तो जाना है, नहीं ज़्यादा कुछ खा सकते। चने, मेरा नाश्ता चने का है, डेली चने खाइए। इतनी ताकतवर चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च करके तभी, लेकिन मतलब रोटी कम। सुबह एक स्मूदी सी बना लीजिए, छोटा सा सेब डाल लीजिए, चुकंदर इतने सस्ते हो रहे हैं, चुकंदर डाल लीजिए उसमें, और भीगे हुए बादाम नहीं है तो चने डाल लीजिए भीगे हुए आप उसमें, और काला नमक हल्का सा डालिए, पीसिए, उसमें 2-3 तरह के पत्ते डाल लीजिए। बेलपत्र कहीं मिल जाए, बहुत फ़ायदा करता है बेलपत्र, और आपका गिलोय का पत्ता मिल जाए, करी पत्ता मिल जाए, कुछ भी उसमें डाल दीजिए। आप सुबह ये सब चीज़ें अच्छी लीजिए, एलोवेरा का गूदा उसमें डाल दीजिए, पीसिए उसको मिक्सी में, वो सब एक हो जाएगा। थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर डाल दीजिए, मोरिंगा पाउडर एक बार मंगा के फ्रीज़र में रख दीजिए, इतना सा मोरिंगा पाउडर डालिए, ये सब मिला के। और मेरा ये क्या कहना है, फ्लैक्स सीड कितने सस्ते हैं, एक साथ मंगा के रखिए। तो आप थोड़ा सा उसमें फ्लैक्स सीड भून के रख लीजिए, वो डो डाल दीजिए, और उन सबको पीस के 1 गिलास गाढ़ा गाढ़ा पीसिए, थोड़ा सा पानी डाल के। और पानी का यूज़ उसमें हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लीजिए, उसे फेंट के गाढ़ा गाढ़ा पी लीजिए आप। ये सब देखिए आप करके, जितना हो सकता है बासी खाना, और जो चीज़ दोबारा पैदा नहीं हो सकती, मतलब वो चीज़ मत खाइए। जैसे बिस्किट है, और ब्रेड है, मतलब 2-3 चीज़, इतनी चीज़ पुरानी ना खाइए, आप अच्छी चीज़ें खाइए। हमेशा एक पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखिए कि सब अच्छा होगा, सब बढ़िया है। जब आप ये सोचते हैं तो सब अच्छा ही होता है और बढ़िया ही होता है, सुख दुख तो आते रहते हैं। तो आज मतलब मेरी बातें इसी टॉपिक पे हैं कि लोग ना बड़े, सब कुछ होते हुए भी लोग बड़े तनाव में जीते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसी बात पे, अरे उसके पास ये है। क्यों? आप उनको तो देखिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती सपने मत देखिए, सपने देखिए,
यहाँ यहाँ के सपने देख रहे तो यहाँ तक तो पूरे हो ही जाएंगे, है ना। सपने देखिए अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन मन में हमेशा एक वो ऐसा मत रखिए कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए। पहले के टाइम कैसा था कि बैलगाड़ियों में जा रहे आराम से, और मतलब बहुत शांति थी। आजकल सब हाय तौबा है, तो वो अपने जीवन से हटा दीजिए। और दूसरी बात, एज है जो, अरे मैं तो ना इतने साल का हो गया हूँ, मैं ये काम कैसे करूँगा। अरे भैया 80-90 साल के आदमी देखिए काम कर रहे हैं। हमारे गढ़वाल में 90 साल की हैं मेरी बुआ जी, 90 साल की, आज भी अपना खाना बनाती हैं और शायद इसीलिए जी रही हैं। एज केवल एक नंबर है। कई बार 50 साल का एक बंदा होता है, वो बिल्कुल बूढ़ा, कुछ ही नहीं हो रहा मुझसे, मुझे तो होता ही नहीं, अरे मैं क्या करूं, कोई पानी देने वाला नहीं है। क्यों भाई, तो खुद उठ के क्यों नहीं ले रहा है? मत मांगी किसी से पानी, खुद उठ के लीजिए। आपका बच्चा भी जब ये देखेगा ना कि आप खुद उठ के पानी ले रहे हैं, तो वो भी लेना शुरू कर देगा। वो नहीं कहेगा मम्मी मुझे पानी देना जरा, ये ला के देना वो जरा, नहीं बेटा खुद लो, मैं भी लेती हूँ ना, खुद लो। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को भाई ये कि नहीं कल को वो हमारे काम आएंगे। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती हैं, ये नहीं कि बच्चे जानबूझ के करते हैं कि हमारी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पढ़ाई का बर्डन इतना है आजकल, हम बच्चे जॉब पे चले जाते हैं, उनकी भी मजबूरी है। कई लोग तो सोचते हैं कि नहीं भाई बच्चा तो हमारी सेवा ही नहीं कर रहा, लेकिन उनकी भी मजबूरी। इसलिए अपना काम खुद करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो पानी है, चाहे चाय बनाना है, चाहे रोटी बनानी है, कुछ भी है खुद करिए। डिपेंड किसी पे मत रहिए, तो आपका बुढ़ापा भी इतना मज़ेदार जाएगा, बढ़िया जाएगा। क्यों? आपको आदत है, आप बैठ ही नहीं पाएंगे कि आप बैठ रहे हैं। अरे आपका खुद मन करेगा कि भाई करो, कुछ भी करो, क्योंकि आपने शुरू से करा है। मैंने बताया ना मेरी बुआ जी 90 साल की हैं और खुद करती है, क्योंकि उन्होंने अपना काम खुद करा है हमेशा। मेरी बड़ी मौसी जी, गढ़वाली में जेठी माँ कहते हैं, बड़ी मौसी जी सबसे बड़ी, मेरी मम्मी से भी 12 साल बड़ी थी। मेरी मम्मी की तो डेथ कब की होगी। मेरी मौसी जी 90 कब प्लस गई हैं, और जबकि उन्हें रूमेटाइड अर्थराइटिस था, गठिया, जिसमें उनके पैर इतने मोटे मोटे, लेकिन डॉक्टर कहता था कि आप इसलिए सही हैं क्योंकि आप अपना काम खुद करती हैं। तो इतने साल जी गई वो, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपना काम खुद करा है। एज एक नंबर है, ये सोचिए सबसे पहले। ये मत सोचना मैं तो इतने साल का हो गया भाई मेरे बस की तो नहीं है, अब काम वाली लगा लूँ, अब ये कर लूँ ना, भाई हमसे तो नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? खा रहे हैं पी रहे हैं तो क्यों नहीं। और एक, हमेशा कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर वज्रासन में बैठिए, घुटनों को मोड़ के, जैसे हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं घुटने मोड़ के बैठते हैं, ऐसे बैठिए ज़्यादातर, तो घुटनों की दिक्कत नहीं आएगी। मेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, कहा था डॉक्टर ने चल नहीं पाएगी। एक दिन मैंने सोचा यार वज्रासन इतना अच्छा था, मैं पहले भी योगा करती थी, क्या मैं बैठ पाऊँगी? मैं 1 सेकंड के लिए बैठी और मेरी चीखें निकल गई, जो कि टाइट हो गई थी। मेरा एक एक घुटना इतना मोटा मोटा था, मैंने कहा था ना 75 kg वेट हो गया, इतना मोटा मोटा, इतना वेट उसमें, और मेरी चीखें निकल गई। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आज अगर दर्द होगा पेन किलर खा लूँगी। 1 सेकंड के लिए बैठी, अगले दिन 2 सेकंड के लिए बैठी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर वो नसें मुलायम होनी शुरू होगी, पता भी नहीं चला। 6, 7, 8 ऐसे करते करते मैं 1 मिनट
2 मिनट 3 मिनट करते में मैं अब 15-20 मिनट तक बैठती हूँ। वो घुटनों में जो कट कट होती है ना, वो नहीं होगी। और वो मेरा अनुभव कैसे हुआ, मुझे मिला, मैंने तो अपने लिए करा वज्रासन। 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था। उनके तो दोनों घुटनों पे ही चोट लगी, एक एक घुटना इतना मोटा मोटा, और जो घुटने से पैर होता है वो थोड़ा टेढ़ा भी हो गया था। तो जब चलते थे ना तो पैर का बैलेंस नहीं बनता था। उन्होंने जब मुझे देखा वज्रासन में बैठते हुए, तो उन्होंने सोचा भैया ये जिसके यहाँ पेल्विक बोन टूट गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि पेच लगेंगे, ये बैठने लगी इतनी देर, मैं भी कोशिश करता हूँ। वो भी 1 सेकंड के लिए बैठे, ऐसे उन्होंने करा जैसा मैं करती थी। और वो खाना खाने के बाद 20 मिनट तक बैठते हैं, और पता क्या कहते हैं कि अब मैं ठीक से चलने लगा हूँ, मेरे घुटनों में आवाज़ नहीं आती, मेरा बैलेंस बन गया है वज्रासन से। तो माताएं बहनें जो अभी यंग है वो अभी से शुरू कर दें, जो जिनके हो चुका है दर्द वो चाहे उस दिन पेन किलर खाएं अगर दर्द, लेकिन थोड़ा थोड़ा वज्रासन में बैठना शुरू कर दे। वज्रासन इतना अच्छा है, बुढ़ापे तक करिए, आपके घुटने हमेशा फिट रहेंगे, बल्कि वो पूरे बॉडी की जो वेन्स होती हैं उनको बैलेंस करता है, पेट की जो आंतें होती है उनको ठीक करता है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि वज्रासन जरूर करिए। फिर आपके घर में पुराना सामान पड़ा हुआ है, मत रखिए, कभी मत रखिए कि मैं, जैसे आपके कपड़े हैं पहले के छोटे हो गए, अरे भैया मैं पतली हो जाऊंगी और मैं तब इन्हें पहनूंगी, नहीं होगी। क्या करिए, हमारे लिए वो वेस्ट है। अगर हम इतने सक्षम हैं कि हम नहीं ले सकते हैं तो हमारे लिए वेस्ट है। किसी की वो ज़रूरत का सामान है, उसको दे दीजिए, घर से निकालिए। फालतू का सामान घर में मत रखिए, राहु का वास होता है। मतलब अगर आप धार्मिक उसमें देखते हैं तो ये सब राहु का वास होता है, घर में नेगेटिविटी आती है, बाहर निकालिए, लोगों के काम आएगा। हम किसी चीज़ को हम सोचेंगे अरे हम इतने साल बाद यूज़ कर लेंगे, आज नहीं कल परसों तरसों। देखिए जो ज़रूरी काम की चीज़ है, जैसे बहुत ज़रूरी है हमारी मिक्सी है, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रही दान दे दीजिए, लेकिन कई डब्बे रखते हैं सड़ा सड़ा के, अरे नहीं ये इसके काम आएगा, अरे मैं ये कर लूँगी, मैं वो नहीं, कट्टे रखते हैं बांध बांध के। कई लोग बहुत पुरानी बेडशीट बहुत रखते हैं, अरे ठीक है 2-3 रख लीजिए कि कई बार बैठने की भी इच्छा नहीं, लेकिन अंधाधुंध नहीं, दे दीजिए। आसपास आपके कोई काम वाला जो गरीब बंदा है उसको दीजिए, लेकिन निकालिए सामान अपने घर से, गंदगी मत रखिए, नहीं आता काम। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जिए, अच्छे से जिए, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होकर जिए, और सपने जरूर देखिए कि हमें ये मिल जाए, लेकिन समय के साथ। हाय 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 तोबा नहीं, अरे अभी क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा मत सोचिए। अपने से अपने भाई बहनों की मदद करने का सोचिए, आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद कीजिए, खुश रहिए, नेगेटिविटी ना फैलाएं, कभी भी किसी की बात किसी को मत कहिए, वो लोग दुश्मन बन जाएंगे। कई लोगों में आदत होती है, मेरा मतलब, अरे इसने ना, चाहे वो आप दोनों आपके फ्रेंड्स हैं, पर आपने एक की बात सुनी और दूसरे को बोल दी, ऐसा नहीं, कभी मत करिए। या तो ना सुने कि भैया मुझसे मत बोलो, साफ बोल दीजिए भैया नहीं मुझसे नहीं बोलिए, लेकिन इस सुन भी ली और फिर दूसरे बंदे को बोल दी, और थोड़ा सा चमका के मिर्च मसाला लगा के कि वो भुन जाए।
कभी मत करिए कि उससे भी मीठा बने हुए हैं, उससे भी मीठा बने हुए हैं। नहीं, ये काम मत करिए अपने जीवन में। प्रभु सब देखता है और नेगेटिविटी अपने अंदर पैदा होती है। कभी मत करिए। खाली समय है, पुराण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी आप सोचोगे कि कितनी अच्छी बातें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। और वैज्ञानिक तथ्य हैं गीता में। गीता जो हमारी है वैज्ञानिक तथ्यों पे है। आप अगर उसे धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, एक पेज रोज पढ़ेंगे रामायण का या गीता का, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जीना चाहिए और हम कैसे जी रहे हैं। मशीन बन गए हम लोग, कोई भावना ही नहीं रही हमारे अंदर। तो मैं कहीं नहीं जाती, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। मेरे से चींटी भी कभी भगवान ना मरवाए, हे प्रभु, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं सब में वास करता हूँ। तो ये सबसे बुरा काम होता है कि आपने उसकी बात सुनी और दूसरे को बोल दी, दूसरे की सुनी तीसरे को बोल दी, फिर इस तरह से ग्रुपबाजी होती है। ये सब मत करिए, ये छोड़ दीजिए। पुराना सामान घर से निकालिए, अपनी एज को एक नंबर समझिए। हमेशा सोचिए मैं फिट हूँ, मुझे क्या हुआ है, यहाँ से बीमार मत होइए दिमाग से। फिट, मैं तो फिट हूँ। चाहे आप कैसे भी करके जाइए किचन तक, पानी लीजिए, चाय बनाइए अपना खाना। मैं भी अपने डॉग्स के लिए, जो बच्चे हैं, नहीं लगती उस समय, क्योंकि मैं यहाँ से सोचती नहीं कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे उमस होगी, इतनी गर्मी है, मैं 20-25 रोटियाँ कैसे बनाऊँगी। नहीं, उस समय वो भावना आती है मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, कोई बात नहीं। तो काम करने की आदत डालिए, पुरुषार्थ कीजिए, काम कीजिए, कार्य कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। तो आज का मेरा इतना ही कहना था कि जीवन में हमेशा एक लक्ष्य जरूर रखिए कि कुछ करना है, वो ख़त्म हो जाए तो दूसरा बना लीजिए। वो खत्म, हमेशा कार्यात्मक क्षमता अपनी ऐसी रखिए कि सुचारू रूप से चलती रहे। एक काम खत्म करा, फिर दूसरा ले लीजिए कोई अपने लिए, लेकिन खाली मत बैठिए। मैं जॉब नहीं कर सकती, एक्सीडेंट इतना हुआ है, ये नहीं है कि मैं हमेशा फिट रहती हूँ। हाँ, मुझे भी परेशानियाँ आती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो लेकिन क्या मैं ये सोचूंगी हाँ मैं बिस्तर पे पड़ी रहूँ, मैं बीमार ही रहूँगी? नहीं, अगले दिन ठीक हो जाती हूँ। अरे क्षणिक भर का दर्द था, ठीक हो गया, फिर मैं अपना वही काम पे लग जाती हूँ। स्लैब साफ़ करो, ये साफ़ करो, वो करो, बाहर अंदर के कपड़े बाहर निकाल के वो कर दो, किसी को दे दो, ये सब करिए। घर में कूड़ा इकट्ठा मत कीजिए। तो ये नहीं कि अरे यार मैं तो मर जाऊँगा, मेरी तो उम्र ही अभी क्या हुई है, मैं तो बीमार हूँ, नहीं। और दान करिए अपनी क्षमता के अनुसार, ये नहीं कि अपना घर लुटा दीजिए। सिख भाई बहन जो है, पंजाबी हैं, मैं बचपन में पंजाबी फैमिली में रही हूँ, मैंने देखा है अपना जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा, 10वां हिस्सा दान में देते हैं। और कोई खाली नहीं बैठता, खुश रहते हैं। शाम को चाहे ठेली लगाएंगे मूंगफली की, फल की, शाम को मस्त खाना खाएंगे। कहते हैं ना पंजाबी मस्त, मतलब दान देते हैं। इतना दान मैंने सीखा है उनसे देना। दे दीजिए जो आपके पास फालतू है, छोटे से शुरू कीजिए। अपने आसपास देखिए, काम वाली हैं, उनके बच्चे की फीस नहीं गई है, अगर आप सामर्थ्य है तो पूरी दे दीजिए, नहीं तो कुछ मदद कर दीजिए। पुराने आपके बच्चों के जूते चप्पल हैं, कपड़े हैं, दे दीजिए। देखो जो कर्ण हैं इतने महान, या राजा बलि थे, उसके समान तो हम नहीं हो सकते, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर कीजिए।
बहुत सुकून मिलता है दान देने से। किसी भाई की शर्ट फटी हुई है, किसी मतलब, फिर अपने परिवार से परिवार के आसपास देखिए, आपके परिवार में कौन कमज़ोर है, आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, करिए। 1 रुपया है तो उसमें से 5 पैसे, ये नहीं 1 रुपया तो 1 रुपये दान कर दीजिए, नहीं, 1 रुपये में से 25 या 30 पैसे जमा करिए अपने लिए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे वो अनुभव है कि कितना पैसा काम आता है। 1 रुपये में से 25 और 30 पैसे तो जमा कर दीजिए, 5 पैसे दान दे दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये आश्रमों में तो बहुत ज़्यादा है, लोग होते हैं, कहाँ दें? तो अपने आसपास से छोटे जो काम वाली बाई हैं, सब्जी वाले भैया खड़े रहते हैं, उनको किसी की परिवार में फीस नहीं गई है, फिर से बोलिए, या मेडिकल सुविधाएं नहीं है, वो कर दीजिए, तो दान दे दीजिए। वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बातें तो बहुत हैं मन में आपसे करने की, लेकिन खुश होके जिए, अच्छे से भगवान का धन्यवाद करके जिए कि जो है हम खुश हैं प्रभु, आपने बहुत दे रखा है हमें। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने बच्चों के सामने एक आदर्श स्थापित कीजिए, वो आपसे ही सीखते हैं। तो जैसा आप करेंगे वो आपको देख के वैसा ही सीखेंगे। तो अपने आसपास सफाई रखिए और ग्रीनरी ज़रूर लगाइए, पेड़ देखिए। अगर आपके घर, जब आपने घर बनाया, आपके घर के सामने 2 पेड़ थे और कट गए, घर बनना था खाली कट, तो वो 2 पेड़ आप कैसे करेंगे? या तो आपकी जगह है तो फिर से 2 पेड़ वो लगा दीजिए, नहीं तो अपनी छत के ऊपर जो ड्रम आते हैं ब्लू कलर के बड़े, उसको बीच में से कटवा के बड़े बड़े ड्रम बन जाते हैं, 4 पेड़ अपनी छत पे लगा दीजिए, वो 1 पेड़ बड़े के समान हो जाएगा, 4 पेड़ लगा दीजिए आप। तो ग्रीनरी जरूर लगाइए। इसी के साथ मैं अंत करती हूँ। जय श्री राम।